मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर बनूंगा ही। 100 करोड़ कमाते हैं तो कमाने। सपने का मतलब है कि साहब मुझे वो सपना किसी भी कीमत पे पूरा करना है। That's it, right? बूढ़ा वो हो जाता है जिसके सपने समाप्त हो गए। एक 20 साल का लड़का जिसके पास कोई सपना नहीं है, बूढ़ा है साहब। आदमी सिर्फ वर्तमान से पीड़ित नहीं है, वो अपने भूत से ज्यादा पीड़ित। भूत तो भूत होता है, भूत तो पकड़ लेता है। और इन 3 चीजों पे आप जितनी जल्दी काम कर रहे हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आदमी कंफ्यूज्ड है साहब। कंफ्यूजन आपकी शक्ति के द्वार को बंद कर देता है। देखिए, खाना उसके लिए प्रिय हो सकता है जिसके अंदर भूख हो। खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है, वो स्वादिष्ट भोजन आपके किसी काम का नहीं है अगर आपके अंदर भूख ना हो। प्लान कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सिस्टम कितना भी बढ़िया हो, संभावनाएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भूख नहीं है, उसके लिए नहीं है। सपने नहीं है, उसके लिए नहीं है साहब। सपने हैं तो संभावनाओं का कोई महत्व है, सिस्टम का कोई, अवसर का कोई महत्व है। जिसके पास सपने ना बचे हो, वो साहब अपनी जिंदगी को ढो रहा है। जिंदगी को जी वो लोग रहे हैं जिनके पास कोई ना कोई सपना अभी भी बाकी। और नौजवान आदमी वो है साहब जिसके सपने समाप्त ना हो। बूढ़ा वो हो जाता है जिसके सपने समाप्त हो गए। एक 20 साल का लड़का जिसके पास कोई सपना नहीं है, बूढ़ा है साहब। और एक 70 साल का इंसान जिसके पास कोई सपना है, वो नौजवान है साहब। राइट, उसके पास कोई सपना है। राइट, he has got some dream, राइट, कोई सपना है उसके पास। 24 साल का बच्चा सपने नहीं है, वो बर्बाद करेगा जिंदगी को साहब, वो बर्बाद करेगा टाइम को। और 70 साल का आदमी जिसके पास ड्रीम है, भैया वो खतरनाक है, वो उससे ज्यादा जवान है, वो चेज कर रहा है कुछ। He has got something to chase, right? आपका सपना क्या है? That's a big thing. कि what is your dream and what exactly you want to achieve? आप सच में क्या अचीव करना चाहते हैं? 3 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में या इस पूरी दुनिया में आगे नहीं बढ़ने देगी, बहुत रोकेगी आपको। राइट, सुन लीजिए, the 3 things, right? ये 3 चीजें आपको इस दुनिया के अंदर, इस धंधे के अंदर फेल करेगी। और इन 3 चीजों पे आप जितनी जल्दी काम कर रहे हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग जानते बहुत कुछ है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा काम करके यहां पे आए होंगे। पैसे भी आपके पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप यहां पे आए हैं, यानी कुछ ना कुछ बाकी है जो आप अचीव करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ अपने लिए काम करे, हो सकता है किसी का सपना हो दूसरों के लिए काम करना, ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपने लिए भूखा हो। कुछ लोग देश के लिए भी होते हैं, कुछ लोग समाज के लिए भी होते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं। ऐसे भी कई लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का कोटा पूरा कर लिया है, अपने सपने पूरे कर लिए हैं, अब उनका सपना है कि दूसरों का सपना पूरा हो। ऐसे भी तो लोग हैं। आपको 3 चीजें रोकेंगी इस धंधे में आगे बढ़ने से। पहली चीज समझिए, कंफ्यूजन। आप कहेंगे ऐसा होता है? मैं कह रहा हूं, जुड़ने वाले 10 में से 7 लोग कंफ्यूज होते हैं। सही धंधा है कि गलत है? करूं ज्यादा करूं सबको जोड़ूं या रिश्तेदारों को छोड़ दूं, आस पड़ोस छोड़ देता हूं। 10 में से 7 लोग साहब कंफ्यूज होते हैं अपने काम को लेके। आप माने ना माने, ये जिंदगी का सच है। 7 out of 10 people are confused about their work, right? वो जो भी काम कर रहे हैं कंफ्यूज है साहब। ये धंधा बढ़िया है कि नहीं, ये काम बढ़िया है कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, मैं कर लूंगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, कब तक रहेगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और ये जो 7 लोग कंफ्यूज होते हैं, वो अगले 3 लोग को भी धीरे धीरे कंफ्यूज कर देते हैं। तो टोटल 10 में 10 कितने हो गए? बचा कौन? मालिक अकेला खोज रहा है। राइडा कोई तो मिले। 7 लोग, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है इसलिए सरकार इनकी बनती है। मेजॉरिटी इनके पास है, 10 में 7 कंफ्यूज होते हैं। विश्वास मानिए, यहां पे जितने लोग बैठे होंगे साहब, मैं बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे अंदर से, बहुत सारे लोग।
और कई सारे लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं कि ये रहेगा कि नहीं, इसलिए डर रहे हैं कि पुराना वाला नहीं रहा जी। आदमी सिर्फ वर्तमान से पीड़ित नहीं है, वो अपने भूत से ज्यादा पीड़ित है। पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जो उसको छोड़ता नहीं है। भूत तो भूत होता है, भूत तो पकड़ लेता है, भूत तो पकड़ता ही है साहब। और भूत जिसको पकड़ ले उसका वर्तमान खराब, और जिसका वर्तमान खराब उसका भविष्य खराब, और जिसका भूत वर्तमान भविष्य तीनों खराब, जिंदगी खराब। आदमी भूत से क्या पकड़ता है? खराब चीजें। हर इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट है, हर इंसान का। आपकी जिंदगी का कोई पास्ट है, मेरी जिंदगी का कोई पास्ट है, और मैं लिख के देता हूं, दुनिया में एक इंसान निकाल दो जिसके पास्ट में कुछ खराब ना हो। एक संत महात्मा किसी को खोज के लाओ जिसके पास्ट में कुछ खराब ना हुआ हो। हर इंसान के पास में कुछ खराब चीजें हैं, हर इंसान के कुछ ना कुछ खराब हुआ है। अब समझदार जो होते हैं, अति समझदार, वो उसी खराब को पकड़ लेते हैं और वर्तमान में दिन रात उसी का चिंतन करते हैं। और वो अपना कैलकुलेट करते रहता। आपका प्लान कुछ है, उसका प्लान कुछ है। आप अपना आरओआई बता रहे हो, उसका आरओआई अलग चल रहा है। आपका पॉजिटिव में चल रहा है, उसका नेगेटिव में चल रहा है। वो अपना सोच रहा है, राइट। उसके गणित अलग है, क्योंकि उसको भूत ने पकड़ रखा है। बहुत सारे लोग प्रेजेंट के चलते कंफ्यूज नहीं है, पास्ट के चलते कंफ्यूज। हो सकता है कि जिस प्रेजेंट पे वो शक कर रहे हैं वो सच भी ना हो, लेकिन उस शक का आधार पास्ट है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं अपने काम को लेके, इसलिए ये कंफ्यूजन उनको कभी भी उनके पोटेंशियल तक और पावर तक पहुंचने ही नहीं देता। जो आदमी कंफ्यूज्ड है साहब, वो अपनी शक्ति तक पहुंच नहीं सकता। कंफ्यूजन आपकी शक्ति के द्वार को बंद कर देता है साहब, आपकी पोटेंशियल के द्वार को बंद कर देता है। कंफ्यूजन का उल्टा है क्लैरिटी, स्पष्टता। और जैसे ही क्लैरिटी आती है एक इंसान की जिंदगी में, सारी शक्तियों का द्वार खुल जाता है। क्लैरिटी में शक्ति है। किस बात की क्लैरिटी? मेरे को यह बनना है तो बनना है, मेरे को यह करना है तो करना है, मेरे को अमीर बनना है तो बनना है, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं तो कमाने हैं, मेरे को धंधा करना है तो करना है, मुझे एक्टर बनना है तो बनना है। ये जो क्लैरिटी है कि मैं एक्टर बनूंगा नहीं, मैं बनूंगा ही, मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर बनूंगा ही, मैं ये धंधा करूं, मैं करूंगा ही, ये जो है ना क्लैरिटी, जैसे ये क्लैरिटी आती है आपके अंदर एक अलग शक्ति आने लगती है। विश्वास मानिए 70% लोग कभी इस क्लैरिटी तक पहुंचते ही नहीं, कभी नहीं पहुंच पाते, वो जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। उनके पास ये क्लैरिटी नहीं आती कि सच में करना है क्या, सच में चाहिए क्या, सच में बनना है क्या। और इस क्लैरिटी के ना आने से वो अपनी शक्तियों तक कभी नहीं पहुंच पाते, उसका इस्तेमाल ही। कभी एक बार दिमाग में सोचिए, ये बहुत बड़ी चीज है। क्लैरिटी इतना आसान नहीं जितना लगता है। जिसके अंदर ये क्लैरिटी होना कि मेरे को सच में क्या करना है, मुझे सच में ये चाहिए कि नहीं, मुझे सच में ये सपना है कि नहीं, मुझे सच में ये पूरा करना है कि नहीं, मुझे सच में ये घर चाहिए कि नहीं, मुझे सच में ये अमीरी चाहिए कि नहीं, मुझे सच में कोई साम्राज्य बनाना है कि नहीं, मुझे सच में ये सच में का बड़ा डिफरेंस है। चाहिए कि सच में चाहिए, करना है कि सच में करना है, डिफरेंस है, राइट। बनना है या सच में बनना है, डिफरेंस है साहब। मेरे को खिलाड़ी बनना है, सच में बनना है, अंतर है साहब। मुझे मेडल जीतना है, सच में जीतना है, अंतर है साहब। और ये क्लैरिटी इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है अभी। आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लेके आइए कि सच में जो सपना है वो आपको चाहिए नहीं चाहिए। सच में जिस कारण से आप यहां जुड़े हैं वो कारण आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप उसको अचीव करना चाहते नहीं करना चाहते। मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब तक कंफ्यूजन है आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपके टाइम का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। कंफ्यूजन आपको आपके टाइम का सदुपयोग करने ही नहीं देगा, आप वेस्ट करेंगे टाइम। और जितना आपका टाइम वेस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना डाउन जाएगा और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो पहली चीज कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़िए। क्लैरिटी लेके आइए कि जिंदगी में सच में आपको जो चाहिए क्या सच में चाहिए, जो आपके ड्रीम्स है क्या आपको सच में चाहिए।
क्या सच में ड्रीम है भी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ड्रीम फेक हैं? सपने का मतलब है कि साहब मुझे वो सपना किसी भी कीमत पे पूरा करना है, दैट्स इट, राइट? अगर कोई सपना है और आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो उससे, यानी वो सपना था ही नहीं कभी, यानी आप उसको कभी चाहते ही नहीं थे, यानी आप सिर्फ कोशिश करने आए थे कि कोशिश करके देखता हूं, अमीर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, कोशिश कर। और देखिए, कोशिश करने से नहीं होता साहब कि कोशिश करके देखता हूं। वो आदमी जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव कर पाता है जो पहले दिन से, पहले मोमेंट से क्लियर है कि भैया कोशिश तब तक करूंगा जब तक कि मेरा सपना